लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर। आज जैसा कि पता है आपको कि 3 अहम केसेस लगे हुए थे हाई कोर्ट में, मैं उनकी आपको अपडेट दे दूँ। पहला केस जो है वो लगा हुआ था जिसमें जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जाली और झूठे राजा रियाज साहब हैं, उनकी तकर्री को चैलेंज किया हुआ, वो भागे हुए हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे। तारीख आज फिर पड़ी है, जवाब क्योंकि कोई है नहीं तो इसलिए उस बात का जवाब नहीं दिया जा रहा। राजा साहब मेरे शहर से हैं, मोहतरम हैं, लेकिन मैं आपको पूरी ये वसूख से कहता हूँ, मैं उस शहर से रहने वाला हूँ, कि राजा साहब को उनके मोहल्ले में कोई सीरियस नहीं लेता। मतलब वो अपने घर में, मैं कसम खा के आपको ये बताता हूँ कि हमारी भाभी और वो बैठे हों तो अपनी मर्जी का चैनल नहीं लगा सकते। रिमोट कंट्रोल को हाथ लगाएं तो वही रिमोट कंट्रोल उठा के भाभी हाथ पे मारती है। तो वो अपनी मर्जी से चैनल चेंज जो बंदा नहीं कर सकता, उसको अपोजिशन लीडर इन्होंने बनाया हुआ है। अब उन्होंने भी पता नहीं है, वो साडा भरा भी गुआची गां तरह फिर रहा कि मैं हुण करना की है, मैनू की बना छड्डिया जे, क्यों बना छड्डिया जे, कद तो बना छड्डिया जे, मैं मंजी कित्थे डावां ते मैं किहड़े पासे जावां। वो अपने आप को पुछदा फिरदा है। उत्तों अज़र सदीक साहब वर्गे वकीलां ने हुण उन्हां दे उत्ते पटीशन कर दित्ती है, हुण जवाब भी देना पैना है, तो वो भी अंग्रेजी दे विच। इत्थे अदालत दे विच ते पोस्टर नहीं पाड़े जाने, वो कहंदे मैं इनके पोस्टर पाड़ दूंगा। वो बेचारा उर्दू भी पंजाबी च बोलता है साडा भरा, ਉਹਨੂੰ अपोजिशन लीडर बना दिता है, तो हुण ਉਹਨੂੰ अंग्रेजी जवाब देने पैने ने। वो बड़ी मुसीबत च फसिया होया है, इसलिए अल्लाह एक तो ਉਹਦੇ ਤੇ करम करे और ਉਹਨੂੰ जवाब देने की तौफीक दे, कहते अदालत जवाब दे। दूसरा अहम केस था आज, जो MNAs के रेजिग्नेशन है नेशनल असम्बली से, उस पर स्पीकर जो नेशनल असम्बली है, ही इज बिहेविंग लाइक एन एब्सकॉन्डर, ही इज आल्सो बिहेविंग इन अ सेम मैनर। ना ही वो अपीयर हो रहे हैं, ना ही वो कोर्ट को किसी किस्म का अभी जवाब दे रहे हैं, वो भी अपना राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। तो स्पीकर साहब से भी मेरी गुजारिश है कि आप कोई वकील पूरी तरह नहीं कर सकते तो रेंटल पे कर लें। राजा साहब, अगर वकील कुल वक्त ही आपने नहीं करना तो कोई वकील शॉर्ट टर्म के लिए रेंटल पे कर लें, आप एक आध पेशी के लिए जवाब तो दें। तीसरा इंपॉर्टेंट केस मेरे मुतालिक था, और वो केस था एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, मीन के आपको बाहर जाने से रोका जाना। ये ऐसे ही है बिल्कुल जैसे आप में से किसी को किसी कमरे में बिठा के बाहर दरवाज़ा बंद कर दें कि आपने यहाँ से नहीं जाना। आपने एक वो 10 नंबरिए की टर्म सुनी थी, वो होती थी कि आपने इस शहर से बाहर नहीं जाना, आपने शहर से बाहर जाना तो हमें बता के जाना। अब जब हुकूमत हमारे वोट से आती है, उसको इख्तियार तो देखें। जब हम आइन के ऊपर सरनगू होते हैं तो रियासत के पास इख्तियार तो आपकी जान लेने का भी है, मीन सजाए मौत देने का भी है, लेकिन एक कानून के तहत, कायदे के तहत आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है, आपको दिफा करने का मौका दिया जाता है, केस चलता है, उसमें विटनेस होती है, दोनों वकला जरा करते हैं, जजेस पूरी डिटेल से सुनते हैं और फिर आपको सजाए मौत देनी है तो उसका फैसला होता है। तो हक तो रियासत के पास होता है, लेकिन यहाँ बादशाहत नहीं है, जमहूरियत है। वो हक किसी कायदे कानून के तहत होता है। यहाँ क्या किया जाता है, हमारी हुकूमत गिर रही है, अभी गिरी नहीं है, नेशनल असम्बली में वोटिंग हो रही है, 12:57 रात के, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 12:57 रात के मेरा नाम PNIL लिस्ट में डाल दिया जाता है। मैंने मुल्क से बाहर नहीं जाना, मैं खड़ा हूँ अपने लीडर के साथ जंग लड़ रहा हूँ, मुल्क से बाहर जाने, आगे ईद आ रही है, मेरी फैमिली वहाँ है तो मैं जाना चाह रहा था, पता किया, पता लगा PNIL लिस्ट में नाम डाल दिया। मैं अदालत चला गया, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की कोर्ट थी, उन्होंने पूछा जी आपने इनका नाम क्यों डाला है। जब पूछा तो पता चला कि जी इन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है और कोई पैसों से रिलेटेड मैटर है जिसको हमने
इन्वेस्टिगेट करना है, इसलिए इनका नाम डाला है। उन्होंने तारीख दे दी कि अच्छा लाएं, किस चीज़ की आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। तारीख पे आए, कोई जवाब नहीं था। आज के दिन तक साल होने वाला है, कोई जवाब नहीं है। बहुत सारे लोगों को नोटिस भेज रहे हैं, झूठे सच्चे एंटी करप्शन के, मुझे तो भेजा नहीं है। मैं तो कहता हूँ भेजो। पाकिस्तान में कम लोग होंगे जो ये कहेंगे इल्ज़ाम तो लगाओ। शहबाज गिल तो कह रहा है इल्ज़ाम तो लगाओ। मैं भी वजीर मशीर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा साबित करो, मैं कह रहा हूँ इल्ज़ाम तो लगाओ। बहुत सारों पे तो इल्ज़ाम लगा देते हो ना, झूठे नोटिस भेज के। अल्लाह के फजल से अपने बाप से जो हक हलाल की रोटी खा के तरबियत पाई है, चैलेंज करता हूँ ये इल्ज़ाम लगा के भी दिखाएं। मैं ये नहीं कह रहा साबित करके दिखाएं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ अल्लाह के करम से ये इल्ज़ाम लगा के भी दिखाएं। दामन साफ है, मिडिल क्लास से हूँ, बहुत ज़्यादा माल नहीं है मेरे पास, लेकिन गैरत है, इंटेग्रिटी है, करैक्टर है। लगाओ ना इल्ज़ाम, तो पता चले दूध का दूध पानी का पानी हो। तो बात आता हूँ वापस ECL पे। जस्टिस साहब ने मेरा नाम निकाला, मैं एयरपोर्ट गया जाने के लिए। एयरपोर्ट पे मुझे हाई कोर्ट का फैसला होने के बावजूद रोक दिया गया। चंद घंटे रोकने के बाद, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि जस्टिस अतर मनुल्ला एक समझदार, कानून पसंद और तकड़े जज हैं। पता है कि उन्होंने अपनी जजमेंट के पीछे पहरा देना है। फिर मुझे जाने दिया गया चंद घंटे रोक के। मैं अभी अमेरिका पहुंचा नहीं था तो मदीना मुनव्वरा में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें कुछ पाकिस्तानियों ने नारे लगाए। उसकी पादाश में मैं अमेरिका बैठा हूं, फैसलाबाद और अटक में मेरे ऊपर FIR दे दी गई। मैंने अमेरिका से बैठ के अपनी प्रोटेक्टिव बेल ली बैरिस्टर पनसोता साहब के थ्रू, अहमद पनसोता साहब के थ्रू, और वो बेल लेके मैं पाकिस्तान में आया। जब मैं आया तो जब मैं अदालत जा रहा था उस केस को भुगतने के लिए, तो मुझे मोटरवे के ऊपर सबसे पहला वो कत्ल का हमला मेरे पे हुआ था। मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई, मेरी गाड़ी उल्टा दी गई, मेरी चोटें तो ख़त्म हो गई। एक घड़ी मैंने पहनी हुई थी, इस पर अभी भी खराशें लगी हुई हैं। वो जिस तरीके से मेरी गाड़ी उल्टी थी, और वो हर जगह पर आपने देखा ही था, पूरे मीडिया के ऊपर आपको नज़र आया था। इससे बच के अदालत गया, उन केसेस को ख़त्म करवाया। फिर दर्जनों केसेस हुए, दोबारा नाम PNIL लिस्ट में डाल दिया गया 2 महीने के लिए। अब मेरा नाम पिछले तकरीबन गुज़श्ता 8 महीने से किसी न किसी लिस्ट पे है, या PNIL पे या ECL पे है। आज अदालत ने जवाब मांगा तो कोई कानूनी जवाब फराहम नहीं किया गया। बहरहाल अदालत का मामला, मैं उसको इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक आइन और कायदे के तहत चलता है। यहाँ लोगों के बुनियादी हकूक़ हैं, इसी तरीके से इंटरनेशनल कवानीन भी हैं, हम उनके सिग्नेटरी हैं। उन तमाम कवानीन के तहत आपका जो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना है, वो आपका फंडामेंटल राइट है, उसको नहीं रोका जा सकता। जैसे वोट देना आपका फंडामेंटल राइट है, सांस लेना आपका फंडामेंटल राइट है, आपके कपड़े जिस्म पे रहे ये आपका फंडामेंटल राइट है, इसी तरीके से सफ़र करना आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन उसको मजरू किया गया बगैर जवाब दिए। मैं सलाम पेश करता हूँ इस मुश्किल वक्त में अदलिया को। मेरे केस से पहले PLD इसी लाहौर हाई कोर्ट का, यहीं के एक जज हैं जस्टिस आबिद चट्टा, बहुत ही लर्नेड जज, बहुत ही काबिल जज, उन्होंने एक जजमेंट दी 2020 में, PLD 2022 में, सॉरी 119 जजमेंट है उनकी, जिसमें उन्होंने डिटेल तरीके से, क्योंकि ये तो मेलाफाइड है इनकी, ये तो जिसका दिल करता है वन स्ट्रोक ऑफ पेन नाम डाल देते हैं। खुद अपने जो अरबों लूटने वाले इनके लोग थे, उनके नाम इन्होंने थोक के हिसाब से ECL से निकाल दिए, और जिन पे 1 रुपए का नहीं है उनके डाल दिए। तो वो जो 2022 का जस्टिस चट्टा का ऑर्डर है, उसमें पूरी डिटेल उन्होंने लेआउट कर दी कि कब, कैसे और क्यों डाला जा सकता है और कब नहीं डाला जा सकता। ये जजमेंट्स जब अदालतें देती है ना, तो अदालतों की जजमेंट जो होती है, ये असल में मिशले राह होती है अगले कवानीन के लिए। इनको पढ़ के कवानीन बनाने होते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है। ये यहाँ अदालत में ऑर्डर मिलके एक बंदे को, शहबाज गिल को या XYZ को रिलीफ नहीं होता। ये जब जजमेंट छप जाती है तो ये मिशले राह होती है हमारे लिए एज अ कौम
कि हमने आगे ये आगे फिर वही काम करते हैं। कोर्ट्स की डिटेल जजमेंट्स के बाद ये फिर आंखें बंद कर लेते हैं, फिर तौहीन करते हैं, कानून की अदालतों की तौहीन करते हैं। इसी तरीके से कभी जुरिसडिक्शन के पीछे छुपते हैं। हालांकि इसी अदालत के एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस जवाद हसन साहब की बड़ी डिटेल जजमेंट है जुरिसडिक्शन के ऊपर भी, बहुत ही डिटेल जजमेंट। उस जजमेंट के बाद इनको जुरिसडिक्शन के पीछे गलत तरीके से नहीं छुपना चाहिए, लेकिन ये फिर छुपते हैं। उस जजमेंट की भी तौहीन के मुर्तकिब होते हैं। ये ज़हन में रखें, हमारे मुल्क में ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं हुआ, इसलिए हमारे मुल्क में काबिल लोगों की कमी है। ये जिस तरह के मैं 2 जजेस की या और चंद जजेस का मैं नाम लेता हूँ, हमारे पास बदकिस्मती से सारे जजेस इतने काबिल भी नहीं है। जजेस काबिल हैं पर इतने काबिल नहीं हैं जिनकी जजमेंट्स कोर्ट होती हैं, जिनकी जजमेंट्स पे आगे कानून बनते हैं। आप देखिए ना, यहाँ पर जस्टिस तारिक सलीम शेख है, जस्टिस दूसरे जितने भी जज साहबान हैं, जिनकी मैं तो अभी इतना सा तालिब इल्म हूँ, सारे जजेस ही काबिल होंगे जिनकी जजमेंट्स मैंने पढ़ी हैं। जस्टिस बलोच थे वहाँ पर बलोचिस्तान हाई कोर्ट में, मैंने उनकी जजमेंट पढ़ी है, जिस तरीके से आइन का दफा उस जजमेंट ने किया है। तो ये जो जजेस और वकला हैं, आज भी एक मेरा ख्याल कन्वेंशन हो रहा है वकला का। जजेस और वकला तो मैंने नहीं देखा कि वो आइन के दिफा में किसी टाइम भी पीछे जाए, लेकिन होता क्या है, ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, वो एक फैसला देते हैं। पीटीआई के हक में उन्होंने अभी तक एक फैसला नहीं किया। मेरा जाती टॉर्चर का केस, मैं नाम नहीं लूंगा जज साहब का अदब की वजह से, उनके सामने गया, उन्होंने उस केस पे मुझे जो मैं रिलीफ मांग रहा था नहीं दिया, बल्कि मेरे वकील साहब को डांटा उल्टा। लेकिन क्या मैं बदतमीजी शुरू कर दूं? क्या उनके खिलाफ मैं कैंपेन शुरू कर दूं? नून लीग ने उस जज साहब के खिलाफ कैंपेन शुरू की है। ठीक है, उन्होंने मेरी पसंद का मुझे फैसला नहीं दिया, लेकिन वो मेरी मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। मेरा अदब के साथ उनके सामने सर झुका हुआ है। मैं इसलिए उनके साथ किसी किस्म की बदतमीजी करने की सोच भी नहीं सकता कि फैसला मेरे खिलाफ हो गया या होने वाला है या मुझे वो रिलीफ नहीं मिला। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ कर रहे हैं, जो इन्होंने पहले जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के साथ किया, जो इन्होंने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए, ये गुंडे वो सब कुछ दोबारा रिपीट करने की कोशिश कर रही है नून लीग। लेकिन फर्क एक है, उस टाइम शायद अकेला आज़र सिद्दीक जैसा बोलता था, शोर मचाता था। अब कौम जाग चुकी है। इमरान खान ने कौम को जगा दिया है। आज इमरान खान ने पाकिस्तान के सहाफ़ी से लेके, वकील से लेके, आम आदमी से लेके, हमारे घर में बैठी माओ बहनों से लेके, हमारे नौजवान से लेके, हमारी गरीब क्लास, मिडिल क्लास, सारी खड़ी कर दी अदालतों के साथ। आज अगर हमारे खिलाफ फैसला आएगा तो हम इस ताकत को अदालतों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, तस्लीम करेंगे। लेकिन अगर अदालत की तौहीन करने की कोई कोशिश करेगा किसी भी फैसले पे, तो फिर हम अदालत के साथ, ये कौम पूरी जान के साथ खड़ी होगी, ये काम नहीं करने देगी। इस मुल्क के वकला अभी आईनी तौर पर बांझ नहीं हुए। इस मुल्क के वकला बड़े तगड़े हैं। आप अगर वकला के जिस आइन के वो पासबान है, उस आइन को हाथ डालेंगे तो फिर वकला आगे आगे खड़े होंगे। फिर ये बात एक पार्टी से निकल के कौम के इशू की, जो पहले ही बन गई है, वो मजीद बन जाएगी। तो मैं तवक्को करता हूँ, जिस तरीके से मुझे आज कोर्ट से रिलीफ मिला है, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं तवक्को करता हूँ कि मेरे लीडर, जिनके ऊपर सेंचुरियों के हिसाब से मुकदमे बनाए हैं, उनको बहुत जल्द रिलीफ मिलेगा। उनमें भी इन्हीं अदालतों से मिलेगा इंशाअल्लाह। वजह यह है कि हमारे दामन साफ हैं। खान की दयानत की कसम उसके मुखालिफिन भी देते हैं। हमारा दामन साफ है, किसी किस्म का डर नहीं है। इमरान खान इस कौम का बेटा है, इस कौम के दरमियान मौजूद है। अच्छा गिल साहब, ये फरमाइएगा, एक तरफ जो है वो तरमीम लाकर अज खुद नोटिस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर डेवलप किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत का एक ही स्लोगन है कि भावें कुल्ली तक कख ना रहे, असी इलेक्शन नहीं करवाने। इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, बात ये है कि ये जो हुकूमत है, ये इस टाइम अपना नुकसान खुद कर रही है। ये अपने आप को बंद गली में लेके जा रही है। देखिए, कोई भी शख्स है, वो जितना मर्जी तुरम खान है, आखिर उसे पनाह 2 जगहों पे मिलती है। एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने और दूसरा अदालतों में। ये 100 वोटों की पैदावार
सो मोटो की वजह से ये वजूद में आए। हमने तो नहीं कहा वो सो मोटो गैर कानूनी है, हमने तो उसके ऊपर, हमें नहीं पसंद वो फैसला, हमारे हिसाब से वो फैसला दुरुस्त नहीं था, हम क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हमने किसी जज की मैलाफाइट में बात नहीं की ना कर सकते, हम तो सरे तस्लीम कम करते हैं। ये हुकूमत बनी एक ऐसे केस से जो सो मोटो पे बना, और आज ये जजेस की इज्जत तकरीम तक नहीं कर रहे, और किस हद तक पहुंच रहे हैं। बुनियादी तौर पर ये हर सूरत इलेक्शन से भाग रहे हैं, लेकिन अवाम इन्हें भागने नहीं देगी, पाकिस्तान का आइन इन्हें भागने नहीं देगा, पाकिस्तान के आइन के मुहाफिज वकला और जजेस इन्हें भागने नहीं देंगे। इलेक्शन 90 दिन में होगा और इन्हें लड़ना पड़ेगा वो इलेक्शन, और इन्हें अवाम इस तरीके से सबक सिखाएगी इलेक्शन में कि इनकी अगली नस्लें याद रखेगी कैसे काम नहीं करते। अजहर सिद्दीक साहब, स्पीकर साहब भी साहब ये बताइएगा कि आपने राजा रियाज की बात की, उनके हवाले से आपने बहुत से जो बातें की हैं कि वो नालायक आदमी हैं, तो फिर आपने उनको पार्टी का टिकट क्यों दिया था? देखिए बात यह है कि मैं तो ये मानता हूँ कि फैसला गलत था, हम भी वैसे गलत कर लेते हैं, हम इंसान हैं। वो खान साहब तो उस टाइम भी नहीं देना चाहते थे, मैं मौजूद था वहाँ। खान साहब उनको पार्टी टिकट नहीं देना चाहते थे, वो जिन दोस्तों ने उन्हें पार्टी टिकट दिलवाया था उसका जवाब आप वो भी नहीं दे सकते, ज़्यादातर हमारी पार्टी में नहीं है वो। मेरी मौजूदगी में खान साहब ने इन्हें टिकट देने से इनकार किया था, नहीं देना चाहते। खान साहब को पता था कि ये लाल निकलना जो बनना है, ये तो सारे ही लाल निकले। बुनियादी तौर पर मैं उन्हें नालायक नहीं कह रहा, वो भोला बंदा है, वो असी पंजाबी कहने भोली मझ है, वो बेचारे का ना कम्मा नाल की काम जे जो पा दो फसला फसला काश करे, आओ फसला काश करे, काशकारा के नाम आम पैगाम। स्पीकर के हवाले से बता दिए कि स्पीकर साहब क्यों भाग रहे हैं और राजा रियाज साहब क्यों भाग रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट से। अच्छा, ये एक चीज ज़हन में रखिएगा कि अभी स्पीकर साहब जो है ना, वजह ये है, ये स्पीकर साहब वो कहते थे कि जनाब मेरे पास एक एक बंदा इस्तीफा कबूल करूंगा मैं, अब कोई बंदा नहीं गया, अब तो जवाब कोई नहीं है इनके पास, वो जस्टिफाई कैसे करेगा? सबूत लगा दिए गए हैं स्पीकर के हवाले से, क्या जवाब देंगे इस बारे में कि जो पहले कहते थे मेरे पास एक एक बंदा आएगा, फिर वो बदनीति से क्या किया जब पता लगा कि इमरान खान साहब PTI के अरकान असेंबली में आ गए हैं, और आज काम किया उन्होंने, ये सबूत है उस बदनीति का। यानी 123 लोग एक बिल पास कर रहे हैं, वो भी कौन सा बिल पास कर रहे हैं? भी पढ़ लें, आर्टिकल 970 पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 1 के अंदर जो कवानीन है वो बना सकते हैं। अब उसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कवानीन नहीं बना सकते, और आर्टिकल 191 में लिखा हुआ है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाने हैं। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर बन चुके हुए हैं, और इन्हीं के यानी यही वो लोग थे जो बड़ी बातें करते थे जस्टिस काजी फाजी साहब में कि जनाब फलां बेंच बनाया जाए। तो उस वक्त 2022 का फैसला है जिसमें यह तय हो गया है कि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर है, उसने फैसला करना है कि कौन सा बेंच बनना है, कौन सा बेंच नहीं बनना, किस जज ने आना है, किस जज ने नहीं आना। ये तारीख चली जा रही है पूरी दुनिया के अंदर है। फिर वही बात भी रुकती है, सुओ मोटो की आज बातें करते हैं ना, तो सुओ मोटो जस्टिस काजी फाजी साहब ने लिया था इमरान खान साहब के बारे में, तो फिर कोर्ट ने कहा कि वो जज नहीं ले सकता, सुप्रीम कोर्ट रूल जो बात कहते हैं, और अल्टीमेटली ये भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो ने कहा कि सुओ मोटो लेना कैसे है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये नलीफाई कर देंगे? ये तौहीन कर रहे हैं। वहां तय हो गया कि चीफ जस्टिस लेना है या जज कहेगा। फिर वो जो 4-3 का ड्रामा था वो भी कल बुरी तरह से पिट गया, और वो भी हमने देख लिया कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कह दिया ये हमारा अंदरूनी मामला है। अब तो बड़ी सीधी सी बात है, अब कहाँ भागना है? 90 दिन रात याद आएंगे शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और उसका बेटा जो है। 90 दिन घंटी बज रही है, 90 दिन और 90 दिन, और इलेक्शन की तैयारी करें आप। बहुत शुक्रिया।